कुछ लोगों ने दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और यह भगवान शिव को समर्पित था। उनके अनुसार शाहजहां ने इस मंदिर को कब्जे में लेकर उसमें कुछ बदलाव करवाए और उसे मुमताज़ महल की याद में ताजमहल नाम दिया। पीएन ओर्क के तर्क हैं कि ताज शब्द तेज से और महल शब्द महालय से आया है। ताजमहल के अंदर और कुछ स्थापत्य तत्व जैसे कमल के आकार वाले गुंबद, शिखर आदि हिंदू मंदिर शैली से मिलते जुलते हैं। कहा जाता है कि उसमें कहीं कहीं बंद दरवाजे और तहखाने हैं जहां पुरानी मूर्तियां छिपी हो सकती हैं। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में तेजो महालय सिद्धांत और हिंदू मंदिर होने का दावा क्या कहता है और ऐसे ही कुछ रहस्यों की चर्चा इस कड़ी में करने जा रही हूँ। तो तेजो महालय सिद्धांत का जो दावा किया गया है, तो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पाया। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको असत्य बताया है। दूसरा तर्क था कि शाहजहां ने कलाकारों के हाथ कटवाए थे, तो यह भी एक प्रसिद्ध कथा है लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वास्तव में कई शिल्पकार बाद में अन्य मुगल निर्माणों में भी काम करते दिखे। तीसरा है कि ताजमहल का ब्लैक ताजमहल राज। कहा जाता है कि शाहजहां ने खुद के लिए यमुना के दूसरी ओर काले संगमरमर का एक ब्लैक ताज बनवाने की योजना बनाई थी, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह सिर्फ एक रोमांटिक कथा है, इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले। अगर एक सच्चा राज कहा जाए तो वह है ताजमहल आज भी प्रेम और कला की पराकाष्ठा का प्रतीक है। उसकी सुंदरता, संतुलन और भावनात्मक गहराई ही उसका रहस्य है। ब्लैक ताजमहल का रहस्य यह है कि कहा जाता है कि शाहजहां ने योजना बनाई थी कि वह यमुना नदी की दूसरी ओर एक मकबरा बनवाएंगे जो काले संगमरमर का होगा और इसमें खुद की कब्र बनेगी। दोनों मकबरों को एक चांदी के तार से जोड़ा जाना था, नदी के पुल से जोड़ा जाना था। अब है कि यह कहानी कहाँ से आई। 17वीं शताब्दी के फ्रेंच यात्री जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि शाहजहां काले पत्थर का ताजमहल बनवाने की योजना कर रहे थे। बाद में जब शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा किले में नज़रबंद किया तो यह योजना अधूरी रह गई। पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं? यमुना के दूसरी ओर स्थित क्षेत्र, जिसे मेहताब बाग कहा जाता है, में खुदाई से काले संगमरमर के अवशेष नहीं बल्कि सफ़ेद पत्थर के टुकड़े मिले हैं जो ताजमहल की प्रतिबिंब योजना का हिस्सा थे। ASI और अन्य शोधकर्ताओं ने कहा कि शाहजहां की ब्लैक ताज योजना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ब्लैक ताजमहल एक सुंदर किंवदंती है जो शायद शाहजहां की महत्वाकांक्षा और की प्रतीक कल्पना मात्र थी। कई बार ताजमहल के छिपे कमरे और उसके बारे में हमेशा जिक्र चलता रहा है कि वो क्या हैं और क्यों बंद पड़े हैं। ताजमहल सिर्फ ऊपर दिखने वाली इमारत नहीं है, इसमें नीचे, पीछे और नदी की ओर कई मंजिलों व कमरों का नेटवर्क है। कुल मिलाकर सैकड़ों छोटे बड़े कमरे हैं जिनमें से कुछ सार्वजनिक रूप से बंद रखे गए हैं। ताजमहल के ये कमरे आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से संरक्षण प्रयोगशाला जैसी जगह है जहाँ की गई हर छोटी दरार, नमी और संगमरमर की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यानी राज नहीं बल्कि संरक्षण का विज्ञान है इसके पीछे। ताजमहल की वास्तुकला के गुप्त वैज्ञानिक रहस्य है कि यह डूबता नहीं है। इसका रंग दिन में 3 बार बदलता है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि शाहजहां ने इसे नदी किनारे ही क्यों बनवाया। नदी के किनारे बनाने के कई कारण थे। पहला कारण था नींव की नमी बनाए रखने के लिए, यानी कि लकड़ी की स्थिरता। दूसरा, ठंडक और सौंदर्य, यमुना की हवा और धूप से संगमरमर चमकता रहता है। तीसरा है प्राकृतिक सुरक्षा, यानी कि नदी एक प्राकृतिक बाधा का काम करती थी। मकबरे के अंदर अगर
हम धीमी आवाज़ में बोलें तो आवाज़ 7 बार तक गूंजती है। यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि यह गुंबद का आकार और संगमरमर की सतह आवाज़ को प्रतिध्वनित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह मुमताज़ की कब्र के पास की खामोशी को और गहराई देती है। ताजमहल नहीं टूटता क्योंकि ये लकड़ी की जल आधारित नींव है, यानी कि इसकी जो नींव है वो लकड़ी के हैं। कहा जाता है कि लकड़ी पानी में सड़ता नहीं है, इसलिए ताजमहल का जो नींव है वो लकड़ी पे है। इस रंग बदलने का कारण प्रकाश परावर्तन है, और जो इसकी मीनारें झुकी हुई हैं वो भूकंप सुरक्षा का काम करती हैं। नदी के किनारे इसलिए है कि वो नमी और ठंडक के लिए बनाए गए हैं, और इसकी जो आवाज़ की गूंज है उसका रहस्य है कि ये वास्तु डिजाइन का चमत्कार है। ताजमहल के अंदर कौन से ज्यामितीय और खगोलीय रहस्य छिपे हैं, जैसे उसका नक्शा सूरज की दिशा और सितारों की स्थिति से कैसे मेल खाता है, इसके बारे में बात करते हैं। ताजमहल यमुना नदी के बिल्कुल किनारे बना है, जहाँ मिट्टी बहुत नरम होती है, यानी कोई पानी और इमारत डूब सकती है, लेकिन ताजमहल नहीं डूबता, क्योंकि शाहजहाँ के वास्तुकारों ने एक अद्भुत नींव तकनीक अपनाई थी। जैसे पत्थर या ईंट नहीं, बल्कि लकड़ी की बीमों पर नींव बनाई गई थी। लकड़ी पानी में सड़ती नहीं, जब तक वह नमी में रहती है उतनी ही मजबूत रहती है। यमुना की नमी इस लकड़ी को हमेशा गीला रखती है, जिससे वह सदियों तक मजबूत ही बनी हुई है। यानी कि ताजमहल की स्थिरता हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। दूसरा है कि ताजमहल का रंग दिन में 3 बार बदलता है। तो आपने सुना होगा कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और रात में सुनहरा दिखता है। यह कोई जादू नहीं, यह प्रकाश के परावर्तन और संगमरमर की प्रकृति का कमाल है। सुबह सूरज की हल्की किरणें संगमरमर पर गुलाबी आभा देती हैं। दोपहर में सीधी रोशनी से यह शुद्ध सफ़ेद दिखता है। चांदनी रात में संगमरमर पर चांद की रोशनी पड़ती है, जिससे यह सुनहरा या नीला चांदी जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि ताजमहल प्रकाश के साथ जीता जागता बदलता हुआ स्मारक है। तीसरा रहस्य है कि चारों मीनारें सीधी नहीं हैं, थोड़ी बाहर की ओर झुकी हैं। ताजमहल की 4 मीनारें अगर ध्यान से देखें तो थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई लगती हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आ जाए तो संरचना कमज़ोर पड़े तो मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने की बजाय बाहर की ओर गिरें। यही इसका रहस्य है, यानी यह प्राकृतिक भूकंप सुरक्षा डिज़ाइन है। 17वीं सदी की सोच के लिए यह कमाल की इंजीनियरिंग है। अब है चौथा, पानी और प्रतिबिंब का जादू। ताजमहल के सामने के बाग में लॉन्ग वाटर चैनल है, जिसमें इमारत का पूरा प्रतिबिंब दिखता है। यह सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि संतुलन की खूबसूरत मिसाल है। वास्तुकारों ने इसे इस तरह बनाया कि मुख्य गुंबद, मीनारें और द्वार का प्रतिबिंब एकदम संतुलित दिखे। यह आईना वास्तुशिल्प कहलाता है। ताजमहल का पूर्ण संतुलन, यह पूरे परिसर का हर हिस्सा, गुंबद, द्वार, बाग, तालाब, मीनारें सटीक माप में बने हैं, ताकि किसी भी कोण से देखने पर यह एकदम समान दिखे। यह संतुलन इतना सटीक है कि आधुनिक 3D स्कैन से भी 0.001 इंच से कम त्रुटि पाई गई है। अब है नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया, तो इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नींव की नमी बनाए रखने के लिए, यानी लकड़ी की स्थिरता, और ठंडक और सौंदर्य के लिए यमुना की हवा और धुंध से संगमरमर चकमकता रहता है। तीसरा है प्राकृतिक सुरक्षा, क्योंकि यह नदी जो है वो एक प्राकृतिक बैरियर का काम करती थी। ताजमहल के चारों ओर जो भी राज या कहानियाँ कही जाती हैं वे इतिहास की दृष्टि से रोचक हैं, लेकिन सत्यापित इतिहास यही कहता है कि ताजमहल शाहजहाँ द्वारा मुमताज़ महल के प्रेम में बनवाया गया एक इस्लामी मकबरा है, और इसकी सुंदरता ही इसका सबसे बड़ा राज्य है। ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण काल 1632 से 1653 के बीच माना जाता है। स्थान आगरा यमुना नदी के किनारे है, और इसकी जो स्थापत्य शैली है वो फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। इसकी विशेषता है कि सफ़ेद संगमरमर पर बारीक नक्शा, नक्काशी और कीमती पत्थरों से
जुड़ा हुआ काम है। तो ताजमहल से जुड़े सारे रहस्यों को मैंने आज इसमें चर्चा की है। आशा है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पुनः मिलूँगी। धन्यवाद।